प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की किताब वारिस्तान उर्दू का सबक गेहूं का दाना पढ़ने जा रहे हैं। तो सबक शुरू करते हैं। इस तरह से है कहानी। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि उसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अब भी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल ले लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहाँ पहुंचकर उसने उसे वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूंनुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने इसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ न आया। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उल्ट पुल्ट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं ना बोया है और ना देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, तो आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो शुक्रिया।